डॉक्टर वसीमा आज आप सभी के साथ बहुत बहुत दिन बाद जुड़ी हूँ ताकि मैं आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और छोटी सी बात बता सकूँ। हमारे यहाँ आप देखेंगे स्नैक्स के नाम पर कितनी सारी चीज़ें मिलती हैं। हम स्नैक्स के तौर पे अगर वो जो 4 बजे वाली भूख होती है या फिर हम लेकर चलें वो 11 बजे वाली भूख, जब लंच भी टाइम होने वाला है, लंच नहीं ले सकते हैं और भूख लगी है, हम ऑफिस में हैं, ट्रैवल कर रहे हैं या फिर घर पे हैं, हमें बहुत भूख लगी और हमें कुछ खाना है। अब वो खाना ऐसा होना चाहिए जो हमें एनर्जी भी दे, राइट, और हमें थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग भी बना दे और हमारी जो सेटिस्फेक्शन वाली फीलिंग है वो भी फुल रखे। उसके लिए मैं आज आप सभी के लिए लाई हूँ ये है चना। दिस इज़ रोस्टेड चना। ये क्या है? भुना चना। इसको हिंदी में भुना चना भी कहते हैं। तो ये भुना चना जो है ये इंडिया में बहुत ही इजीली मिल जाता है, हर जगह मिलता है और ये बहुत ही सस्ता मिलता है और बहुत बहुत हेल्दी है। एक तरह से मैं आपको बताना चाहूँगी कि इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट, आप समझ रहे हैं, इंडिया का मोस्ट ईजीएस्ट अवेलेबल और हेल्दीएस्ट सुपर फूड है एज अ स्नैक्स के लिए ये बेस्ट ऑप्शन क्यों है मैं आपको नंबर 1 बताऊंगी, क्योंकि इसमें ढेर सारा प्रोटीन है, राइट। प्रोटीन पैक्ड फूड है और प्रोटीन है तो क्या करेगा, ये प्रोटीन है तो हमें एनर्जी देगा और इसमें कैलोरीज बहुत कम होती हैं, तो लो कैलोरी और हाई एनर्जेटिक फूड है। और हाँ, एक बात तो मैं आपको बताना भूल ही गई, ये एक पावर हाउस है। ऐसा पावर हाउस जो आपको बहुत सारा न्यूट्रिशन दे रहा है, ये आपको विटामिन्स मिनरल्स दे रहा है, प्रोटीन रिच है, तो आप समझिए ताकत आने वाली है। कहते हैं ना, जो चना खाते हैं वो घोड़े जैसे दौड़ते हैं। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसमें ताकत है, ये आपको एनर्जी देगा आगे काम करने की, ना कि आपको लेज़ी बनाएगा, आपको सुस्ती देगा और आप डल फील करोगे। और एक और चीज़, इसके अंदर पोटेशियम होता है। पोटेशियम क्या है? पोटेशियम वो मिनरल है जो कि आपके ब्लड लेवल्स को मैनेज करने के लिए चाहिए होता है। तो आप डेली अपनी डाइट में थोड़ा सा, ओनली अ हैंडफुल ऑफ भुना चना मिलाएंगे तो वो भुना चना आपको हेल्प करेगा स्टेबलाइज करने के लिए। क्या स्टेबलाइज करने के लिए? ब्लड प्रेशर, यानी कि बहुत ही लो या बहुत ही हाई जिन लोगों का होता है वो मैनेज करने में इसके अंदर का जो पोटेशियम है वो आपको हेल्प करेगा। हमने देखा है जब भी हमारा मन करता है कुछ बिंज करने का, हाँ, कुछ खाते रहने का, कुछ क्रंची, कुछ यम्मी, तो हम लोग क्या करते हैं, चिप्स जैसा ऑप्शन यूज़ करते हैं या फिर समटाइम्स क्या करते हैं हम, और भी बहुत सारे ऐसे ऑप्शन हैं, नमकीन है, इन चीज़ों को यूज़ करते हैं। बट इनसे क्या हो रहा है, ये सब हार्मफुल ऑयल्स में बनी हुई चीज़ें हैं जो हमें बहुत ही नुकसान देंगी लॉन्ग रन में। हमारा हार्ट है, हमारा लिवर है, ये सब खराब कर देंगी और एंड ऑफ द डे क्या होगा, हमारा बीपी भी बिगड़ जाएगा ये नमकीन और चिप्स वगैरह की चीज़ों से। तो इसकी जगह अगर हम हैंडफुल ऑफ चना लेते हैं तो ये क्रंची भी है, आप इसमें बिंज कर सकते हैं। मतलब कि अगर आप मूवी देख रहे हैं या कुछ ऐसा काम कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, आपको कुछ तो खाना है, तो वो कुछ खाना जो बार बार आप हाथ लें, डालें और मुंह में खा लें उसको जल्दी जल्दी, तो वो क्या है, वो बेस्ट है चना, ठीक है। ये फुल ऑफ पावर है और साथ में आप याद रखिए ये सेटिस्फैक्ट्री जो फीलिंग है, जो हमें पेट भरने वाली सेटिस्फाइंग फीलिंग होती है वो देता है। इसीलिए मैं अपने ज़्यादातर क्लाइंट्स को ये देती हूँ कि आप डाइट में ज़रूर भुना चना लें। इट कॉल्स रोस्टेड चना ऑल्सो, ठीक है। और आप अगर देखेंगे कि हमें और किस चीज़ में बेनिफिट कर रहा है, तो मैं बताना चाहूँगी ये बहुत ही अच्छा प्रोटीन है और ये हमारे बोन स्ट्रक्चर को भी गुड शेप में रखने में बहुत बेनिफिट करता है। क्या आप यकीन कर सकते हो, एक चना जो कि इतना जनरली मिलता है वो हमें कितना बेनिफिट पहुंचा रहा है। हमारी जो पूरी बोन का स्ट्रक्चर है वो इसको संभालता है, उसकी बाउंड्रीज प्रॉपरली बनाने में हेल्प करता है। तो दिस इज़ वेरी हेल्दी, प्रोटीन रिच है और हाई फाइबर है। तो इसमें 2 चीज़ों का बेनिफिट होता है। आप जानते हैं किस चीज़ का? यस, आपके वेट लॉस में भी ये बहुत बेनिफिशियल है। वेट लॉस अच्छा होगा अगर आप एज अ स्नैक्स इसको खाएंगे, है ना। और एक चीज़, डायबिटीज़ जिनको है उनको तो बहुत टेंशन रहती है कि मुझे भूख लगती है और मेरे पास कोई हेल्दी ऑप्शंस नहीं है, मैं क्या खाऊं। लेकिन ऐसे लोगों के लिए ये जो चना है, रोस्टेड चना, बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि जो ब्लड लेवल्स हैं, ब्लड की शुगर लेवल्स हैं, उनको भी कंट्रोल करता है। कैन यू बिलीव, एक छोटा सा चना और इतने सारे बेनिफिट्स। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये हमारा बोन स्ट्रक्चर तो मेंटेन करता ही है, साथ में हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग भी बनाता है।
यस, ओनली चना हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है। साथ ही साथ में मैं आपको बताना चाहूँगी इसमें हाई फाइबर कंटेंट जो है, ये हाई फाइबर कंटेंट क्या कर रहा है, ये हाई फाइबर कंटेंट हमारी बॉडी में जाता है और हमारी बॉडी में जितना भी कोलेस्ट्रॉल लेवल है ब्लड में, कैन यू अंडरस्टैंड, कोलेस्ट्रॉल लेवल भी कम करता है। कोलेस्ट्रॉल लेवल से क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल किसी के हाई है तो क्या होता है, जैसे कि आपने सुना होगा ब्लड टेस्ट कराते हैं उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई आया है, सुना है ना, एचडीएल एलडीएल ये सारी चीज़ें होती हैं। हाँ, यही लेवल्स, इन्हीं लेवल्स को मैनेज करने में चना बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि ये एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल को जो रिक्वायर्ड नहीं है और एक अच्छे फैट को यूज़ अप करने में बॉडी में हेल्प करता है, मेटाबोलाइज करने में हेल्प करता है। तो आप सोचिए, आप चना खा रहे हैं और साथ में अपना कोलेस्ट्रॉल भी बॉडी से बाहर निकाल रहे हैं। कैन यू बिलीव, कोलेस्ट्रॉल भी जाएगा, बीपी भी जाएगा और साथ में क्या हो रहा है, डायबिटीज़ भी मेंटेन हो रही है, हमारी बोन भी स्ट्रांग हो रही है और साथ में सेटिस्फैक्ट्री फीलिंग आ रही है। क्यों? क्योंकि ऐसी फीलिंग हमें चाहिए होती है खुश रहने के लिए, ताकि हम हैप्पी और हेल्दी फील कर सकें। क्यों? क्योंकि इसमें जो डैमेज्ड सेल हैं उन डैमेज्ड सेल को बाहर करने की, रिपेयर करने की ताकत है। और जानते हैं, एक रेयर, बहुत ही रेयर मिनरल है सेलेनियम। ये सेलेनियम मिनरल ज़्यादातर फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में नहीं मिलता, हम कितना भी अच्छा खाना खाएं बहुत रेयरली मिलता है। तो यही मिनरल सेलेनियम इस चने में मौजूद है। और ये जानते हैं क्या करता है, ये हर तरह की आपकी बॉडी में जो इन्फ्लेमेशन हो जाती है, यानी कि किसी भी तरह का अगर आपकी बॉडी में कैंसर है या फिर किसी भी टाइप का ट्यूमर है या फिर कोई भी अनवांटेड ग्रोथ हो रही है बॉडी के अंदर, होता है ना, फाइब्रॉइड हो जाता है या फिर पीसीओडी पीसीओएस होता है, ये सब भी ग्रोथ ही होती है ना। तो कोई भी अनवांटेड ग्रोथ को क्योर करने में ये सेलेनियम जो है बहुत बहुत हेल्पफुल है। अब आप सोचिए, आप डेली एक मुट्ठी चना खा रहे हैं, आप ये एक मुट्ठी चना किसके साथ ले सकते हैं, आप एक मुट्ठी चना शाम की भूख में लेमन वाटर के साथ ले सकते हैं, ग्रीन टी के साथ ले सकते हैं या फिर कोकोनट वाटर के साथ ले सकते हैं। यू हैव एन नंबर ऑफ चॉइसेस। या फिर आप छाछ ले लीजिए, जैसे गर्मी बहुत हो रही है तो कोकोनट वाटर है, ये सारी चीज़ें आप ले सकते हैं सिर्फ एक मुट्ठी चने के साथ। और मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि आप इतना सेटिस्फाइड फील करेंगे, इतना हैप्पी फील करेंगे और टाइम के साथ साथ आपका जो एनर्जी लेवल बढ़ेगा, ओहो, आप देखिए, एक बार आप यूज़ करेंगे कुछ टाइम के लिए, ज़्यादा खुश, ज़्यादा खूबसूरत और ज़्यादा ताकतवर आप नज़र आएंगे, ब्यूटीफुल। और जितनी भी सारी बेनिफिट्स हैं इसके, उसको लीजिए। इसे छोटा और इजी और बेकार समझना बंद करिए आज से। और जो भी कोई आपको बता रहा है कि चना चना कौन खाता है, चना कौन खाता है एज अ स्नैक्स, तो उसे ये वीडियो ज़रूर दिखाइए और उन्हें समझाइए कितना इम्पॉर्टेंट है एक चना। कुछ सुंदर से लोगों के लिए एक और टिप मैं देना चाहूँगी। इस टिप में बताना चाहूँगी कि ये जो नॉर्मल सा चना है, हाँ जी, ये चना नॉर्मली डेली आप अगर डाइट में लेते हैं तो ये हमारे स्कार्स, जो फेस पे या बॉडी पर स्कार्स पड़ जाते हैं, यानी कि जो कि झाइयाँ हो गई या फिर कट लग गया उसका स्कार है, उन्हें भी कम करता है, यानी कि आपके फेस की ग्लो भी बढ़ा देगा। और साथ में एक चीज़ और करेगा, इसमें ढेर सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं तो ये क्या करेगा, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं तो यस, ये आपकी बॉडी से गंदगी निकालेगा, आपका फेस और ब्राइट कर देगा और आप और ब्यूटीफुल लगने वाले हैं। आप ऑलरेडी बहुत ब्यूटीफुल हैं, इसको यूज़ करिए और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो जाएंगे। और चना में कॉलेन नाम का एक पदार्थ प्राप्त होता है, जिससे जिससे क्या होता है, इतना इजी है एक ऐसी सेल मेम्ब्रेन बनाना जो कि हमारे लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये सेल मेम्ब्रेन क्या करती है, जो फैट है उसका एब्जॉर्प्शन अच्छा करती है। सही तरीके से हमारी बॉडी में फैट यूज़ होता है कब, जब इस सेल की मेम्ब्रेन अच्छी होती है। तो वो कैसे होगी, वो चना खाने से होगी। जो कॉलेन नाम का एक पदार्थ है वो मिलता है इससे, और बॉडी की हर तरह की इन्फ्लेमेशन दूर होती है। इन्फ्लेमेशन किस किस चीज़ में होती है, इन्फ्लेमेशन जैसे मैंने आपको बताया, इन्फ्लेमेशन पिंपल्स में हो सकती है, किसी भी तरह की ग्रोथ बॉडी में जो होती है। सोचेंगे हमें ये फैट ऑब्जॉर्प्शन क्यों कराना है, राइट। फैट जो है हमारी बॉडी में खाने से आ ही जाता है, और हमारे यहाँ घी और इतनी सारी चीज़ें यूज़ होती हैं कि उससे फैट इंक्रीज़ हो जाता है बॉडी में। अब उसका अगर प्रॉपर एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ, मेटाबोलाइज नहीं हुआ, तो क्या होगा, वो बॉडी में जगह जगह रुक जाएगा।
जैसे आप देखेंगे प्रोपोर्शनली किसी की बॉडी लोअर साइड से ज़्यादा हैवी है, किसी की बॉडी अपर साइड से ज़्यादा हैवी है। क्यों हो रही है वो इतनी हैवी? क्योंकि फैट एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, फैट एक्यूमुलेट हो रहा है। तो हमें मेटाबॉलाइज करना है उसको, और ताकि वो यूज़ हो सके उसको ऐसा करना है। तो हम क्या करेंगे यूज़ करने के लिए उसको? यस यू आर राइट, चना खाना शुरू करिए। फैट मेटाबोलाइज होगा, अच्छी तरीके से यूज़ होगा हमारी बॉडी में, और हर तरह की अनवांटेड ग्रोथ को भी रोकेगा। और एक मज़ेदार फैक्ट बताऊँ आपको, अगर आप सोच रहे हो मैं चने का और क्या क्या यूज़ करूँ, तो हाँ आप बिल्कुल सही हो। आप जानते हो ना कि कैसे चना यूज़ कर सकते हैं? चना का हम चाट भी बना सकते हैं, है ना। स्प्राउट भी बना सकते हैं। स्प्राउट तो बहुत हेल्दी होता है स्किन के लिए और हेयर ग्रोथ के लिए। जिनको हेयर लॉस है, राइट, या जिनकी स्किन ख़राब हो रही है, वो स्प्राउट ज़रूर खाएं, ठीक है। उस स्प्राउट को आप थोड़ा मज़ेदार बना लो, उसके अंदर सारी चीज़ें कट के, वेजिटेबल कट करके, सब मिक्स करके आपको उसको मज़ेदार सा लेमन डाल के, चिली डालकर खा सकते हैं उसको। आप बॉयल भी कर सकते हैं चना, उसको भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप स्प्राउट नहीं खा सकते तो। और सबसे ईजी तो भुना चना है, आपको कुछ नहीं करना, जस्ट हैंडफुल ऑफ चना लेना है और खा लेना है। और कुछ लोग ये भी कर सकते हैं कि बैकबोन की हेल्थ के लिए, आपने सुना होगा पुराने ज़माने में लोग कहते थे ना, चना और किशमिश खाओ। किशमिश रेजिन्स आप जानते होंगे। तो उसको वो मिक्स क्यों देते हैं? ताकि एक तो ये जो हमारा स्वीट टूथ है ना, कुछ खाने का मन, हाँ, सभी को करता है, तो एक स्वीट टूथ शांत होता है हमारा, क्रेविंग शांत हो जाती। और दूसरा क्या होता है? दूसरा ये होता है कि जो क्रेविंग शांत हुई है, इसके साथ साथ दूसरी चीज़ हमारी सबसे अच्छी हो रही है, हमारा आयरन बढ़ जाता है। जानते हो, आयरन लेडीज़ में बहुत कम होता है, हर महीने हमारा आयरन लेवल कम, ऊपर नीचे आगे पीछे होता रहता है। तो हम क्या करने वाले हैं उसके लिए सबसे ईजी है, चने के साथ इवनिंग में या कभी भी आप ओनली 10 रेजिन्स खाइए। आपका स्टमक भी क्लीन रहेगा और साथ में आप खुश भी रहेंगे, क्योंकि आयरन लेवल हाई है, आप जो चाहे कर सकते हैं। काम की बात कर रही हूँ मैं, आप ताकि थके नहीं, फिजिकली फिट रहें। और जब ब्लैक चना भिगोते हैं ना, आप बनाने के लिए चना बनाते हैं, जैसे घर में छोला बनाते हैं, और ब्लैक चना आपने भिगो दिया रात से सुबह के लिए, तो उसका जो वाटर है, आप मॉर्निंग में उस वाटर को पीजिए और उसका बेनिफिट देखिए। आप तो एकदम फील करेंगे, वाओ मैं कितनी हेल्दी हूँ, या मैं कितना हेल्दी हो गया हूँ और कितना हैप्पी हो गया हूँ। उसका जो पानी है, चने का पानी, बहुत हेल्दी होता है, एक सुपर फूड है और एकदम नॉर्मल होता है टेस्ट में। आपको कुछ नहीं मिलाना और पानी की तरह उसको जस्ट पी जाना है, और आप उसका मैजिक देखिए। आप कुछ दिन पीजिए और फिर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लग रहा है। और नेक्स्ट टाइम आप जब भी चना खाएं ना, तो दूसरों को ऑफ़र करना मत भूलिए, और अपनी फैमिली में सबको ये वीडियो जल्दी से शेयर करिए और सबको बताइए कि डॉक्टर वसीमा को फॉलो करें। और मेरे पेज का नाम है हेल्दी न्यूट्राडाइट्स, जहाँ पर और मैं ढेर सारी ऐसी रेसिपीज़ और चीज़ें बताऊँगी, छोटी छोटी चीज़ें, हमारा इंडियन सुपर फूड जैसे मैंने आज बताया चना। और आप लोग बेनिफिट उठाइए, हेल्दी हो जाइए, हैप्पी हो जाइए और सारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स से बाहर जाइए।